मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर न सिर्फ हुकूमत बल्कि समाजी और मिली तंजीमें भी लोगों से एहतियात बरतने और समझदारी से काम लेने की अपील कर रही हैं। मुल्क की कदीम तरीन मिली जमात जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने भी लोगों से अपील की है कि वो खुद तो एहतियात करें ही और दूसरों को भी इसके तईं बेदार करें। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना वायरस जैसे वबाई मर्ज ने जिस तरह पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले रखा है, उसके सामने सब बेबस नजर आ रहे हैं। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि इंसान अपनी तमाम तरह इल्मी और साइंसी तरक्की के बावजूद उस अजीम ताकत के सामने कोई हैसियत नहीं रखता जो हर शय की खालिक है। उन्होंने मुल्क के तमाम शहरियों से ये अपील की है कि इस वबाई मर्ज से खुद को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इसको लेकर आलमी तंजीम बराए सेहत WHO और मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जो हिदायत जारी हुई हैं उन पर न सिर्फ खुद अमल करें बल्कि दूसरे लोगों को भी इस पर अमल पैरा होने की तहरीक दें। उन्होंने कहा कि इतवार के रोज मुल्क के तमाम शहरियों ने जिस तरह से एहतियात, यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए अपने कारोबारी इदारे और दफातर बंद रखे, यहाँ तक कि आम शहरी भी बिला जरूरत अपने घरों से बाहर नहीं निकले, उसकी जिस कदर भी सताइश की जाए वो कम है। दर हकीकत कोरोना वायरस की शक्ल में नाजिल होने वाली इस बला का मुकाबला इसी तरह मुत्तहिद होकर किया जा सकता है और इसमें हर शहरी को अपना ताआवुन देना चाहिए। आलमी सतह पर कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है, यहाँ तक कि अब लोग अपने घरों में ही कैद रहने को मजबूर हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि मौत तो एक हकीकत है और ये अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आएगी, लेकिन हमें ये हिदायत की गई है कि हम जानबूझकर खुद को हलाकत में न डालें। फिर ये भी है कि इस बीमारी का अब तक कोई इलाज तलाश नहीं किया जा सका है, ऐसे में एहतियात ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। उन्होंने कहा कि हमको चाहिए कि साफ सफाई का खास ख्याल रखें, दूसरों को भी इसके लिए बेदार करें और डॉक्टरों के जरिए वक्त वक्त पर दी जाने वाली सलाह और हिदायत पर भी अमल करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी शख्स में खुदा न खास्ता इस बीमारी की कोई अलामत पाई जाए तो उसे चाहिए कि बिल्कुल खौफजदा ना हो बल्कि किसी सरकारी अस्पताल से रुजू करे और कोशिश ये करे कि दूसरे लोगों से मेल मिलाप ना करे। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि अगर किसी की सेहत इस बीमारी से खुदा न खास्ता मुतासिर है तो उससे ये दरख्वास्त की जाए कि वो मस्जिद के बजाय घर में ही नमाज अदा करे। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि हमारा ये अकीदा है कि जो भी मुसीबत और वबा इंसानों पर नाजिल होती है वो उसके अपने अमल और अफ़आल का नतीजा होती है, खास तौर पर जब लोग जुल्म और ज्यादती करते हैं, माली खयानत और नाइंसाफी के मुर्तकिब होते हैं, बेईमानी और जानबूझकर अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं अल्लाह का अजाब हमारे उन्हीं गुनाहों का नतीजा तो नहीं। बहरहाल हालात को देखते हुए एहतियात और बेदारी के साथ साथ हमें अपना एहतिसाब करने की भी जरूरत है। हमें चाहिए कि हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहें और अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि वो बनी नौ इंसान को इस वबा से निजात दे। बेशक वही कादिर मुतलक है और गफूरुर रहीम भी है। दिल्ली से डॉक्टर नासरा खातून रिजवी के साथ टीम MMC न्यूज़ इंडिया।